नमस्कार। हरियाणा के करनाल जिले की अगर हम बात करें तो पिछले काफी दिनों से एक विवाद कहीं ना कहीं सामने आ रहा था अवैध कॉलोनी के चलते। आपने भी देखा, हमने भी देखा किस तरीके से लगातार जेसीबी की जो मशीनें हैं वो चलती हुई दिखाई दी। विवाद कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ। करनाल के वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद हैं बलविंदर, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और कहीं ना कहीं काफी जो कॉलोनाइजर है उनके ऊपर भी सवाल उठता है कि एक जो गरीबों के मसीहा है, जिन्होंने गरीबों के लिए आवाज उठाई, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन कॉलोनाइजरों का क्या जो आज भी कहीं ना कहीं खुले में घूम रहे हैं? तो साफ कहीं तो आज भी कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब पार्षद बलविंदर के निवास स्थान पर और आपको बताना चाहूंगा कि आज से ठीक 2 दिन पहले उनकी जमानत हुई, लेकिन हम लोग कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे। किसान आंदोलन के चलते हम लोग उनसे मिल नहीं पाए और लगातार आज बलविंदर के निवास स्थान पर लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ पार्षद जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा माजरा है? ऐसे ताकि जब वो आपको शुरू से पता है, मैं तो शुरू से विरोध करता आया हूँ कि आप जब कॉलोनी काटती है तब तो आप उनको रोकते नहीं हो, तब तो उनकी रजिस्ट्री भी होती है, उनके इंतकाल भी होते हैं, उनको बिजली के कनेक्शन भी दिए जाते हैं और उसके बावजूद जब वो बेचारा गरीब मकान बना लेता है, तैयार कर लेता है, तब उसको तोड़ने के लिए आ जाते हो। तो कॉलोनी ऐसा तो है ही नहीं कोई कटोरा उठा के यहाँ रख दिया और किसी को पता नहीं लगा। कॉलोनी काटती कोई एक दिन में तो कॉलोनी कट नहीं जाती है। जब कॉलोनी काटते हैं तब उनसे मोटा माल पी के कॉलोनाइजरों से कॉलोनी काटते हैं और जब गरीब बनाते हैं मकान उनको तोड़ने के लिए आ जाते हैं। आप भी वहाँ थे, मैंने भी वहाँ पे बोला था कि आप कॉलोनी तोड़ो, मैं किसी भी काम में अड़चन पैदा नहीं करूँगा, पर आप कॉलोनी तोड़ने तो आए नहीं। डीटीपी साहब, मैंने कहा आपने तो माल पी रखा है, आप कॉलोनी तोड़ो, उनकी सड़कें तोड़ो, आप जो उन्होंने सामान बना रखा है उनकी टाइलें वो तोड़ो। वहाँ तो 4 पंजे मारते हो, आप घर जाते हो 4 पंजों की जगह पे फिर वो ईंटें लगा देती हैं, फिर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। आप उन कॉलोनाइजरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। मुकदमे भी अगर आप दर्ज करते हो तो उनके नौकरों के खिलाफ कर देते हो, जो उनके नौकरों ने वहाँ पे एग्रीमेंट करके दिए होते हैं उनके लिए। तो आप ये कार्य करो जो आप को करना चाहिए। आप गरीबों के मकान तोड़ रहे हो, बिना नोटिस के कभी भी आ जाते हो। अगर नोटिस देते हो तो उनको पता ही नहीं होते, उनको समझाया ही नहीं जाता कि ये नोटिस किस लिए है। वो एक कागज़ का टुकड़ा बता के उनको दे दिया जाता है, उनको समझाया नहीं जाता है और अनपढ़ लोग हैं वो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके बावजूद आप इनका मकान तोड़ रहे हो, फिर मकान भी आप ढूंढ ढूंढ के गरीबों का तोड़ रहे हो। और गरीबों के लिए जब उनका फ़ोन आया था पहले तो मैंने सोचा था हाँ ये मुकदमा, कई दिनों से मेरे पे मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर जब वो रो चिल्ला रहे थे तो मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे को दूसरी बार पार्षद बनाया है, इनकी आवाज़ मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। तो उनकी आवाज़ें सुन के मैं वहाँ चला गया तो उन्होंने वहाँ माहौल बनाया। अब वहाँ पे क्या था, जब वो सड़कें पहले उन्होंने सड़कें तोड़नी स्टार्ट कर दी थी बीच में, फिर उन्होंने कहीं फ़ोन किया तो उन्होंने इसके कान में समझाया, समझ तो आ ही जाती है ना कि ऊपर से कोई आदेश आया है। तब इन्होंने दोबारा मकान तोड़ना चालू करा और वहाँ पे जब डीटीपी जो उसके लाभ की बात होती थी उसने अपने मोबाइल में कैद कर लेता था, जो उसके नुकसान की बात होती थी वो अपने कैमरे में क्यों नहीं कैद करी। जो वो जनता को कह रहा था कि पार्षद ही कॉलोनियाँ तड़वाते हैं, जनता को भड़का रहा था, वो उसने कैमरे में क्यों नहीं कैद किया। दूसरी बात, अगर मैं जनता को भड़का रहा था तो चोट डीटीपी को लगनी चाहिए थी। अब भड़का तो मैं रहा हूँ और चोट भी मेरे को ही लग रही है, इसका मतलब वो भड़का रहा था तभी मेरे को चोट लगी ना। उसने झूठे मेडिकल वहाँ पे बनाए, 1-2 पेश किए थे, तो झूठे मेडिकल तो बनाए, फिर चोट कहाँ लगी है वो क्यों नहीं दिखाई। किस आप वीडियो बना रहे हो, ये तो वीडियो में देख रहे हो कि बलविंदर सिंह विरोध कर रहा है, लेकिन वीडियो में ये क्यों नहीं दिख रहा कि कोई आके आपको ईंट मार रहा है। वो झूठे मेडिकल थे तभी वो वीडियो में नहीं आए ना, मेरा सच्चा मेडिकल था तभी वो वीडियो में आया ना कि मुझे ईंट लगी है आके। तो ये इन्होंने काम करे, इनकी प्लानिंग थी। फिर उसके बावजूद जब बात आई है, चलो वो तो गरीबों के लिए पहले भी मैं लड़ता रहा हूँ, जब 7 साल से बना, आप देख ही रहे हो, अब भी लड़ते रहेंगे। मुकदमे कितने दर्ज करेंगे, कोर्ट तो देखता ही है ना कि किस इंसान को कैसे तंग किया जा रहा है। मैं भी सोचता था कि मैं वार्ड का साइलेंट से काम करता रहूँ, लेकिन ये उकसाते रहे तो उनको पता था कि पब्लिक को ये तंग करेंगे, गरीबों को तंग करेंगे, ये ज़रूर आएगा। उसके बाद रही बात, मैंने एप्लीकेशन दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने डीटीपी के खिलाफ एप्लीकेशन दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद जब शाम को मेरे को एसएचओ का फ़ोन आता है, जब मैं चौकी में एप्लीकेशन देने गया, मैं खुद गया,
आप उनका फुटेज चेक कर लो। जब मैं खुद वहाँ एप्लीकेशन देने गया तो अगर मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करना था या कर रखा था तो मुझे वहाँ चौकी में क्यों नहीं बिठाया गया। फिर उसके बावजूद इनका शाम को मेरे को SHO साहब का फ़ोन आया कि बलिंदर जी आओ, आपके साथ बैठना है। मैंने क्या मैं हंसने लग गया। कहता जी, मैंने कहा क्या करना। कहते चाय पिलानी है आपको। मैंने कहा चाय नहीं पिलानी, आपने मुकदमा दर्ज करना है मेरे खिलाफ और मुझे बता दो तो मैं किस टाइम आऊँ। कहते हैं नहीं जी, वो तो हमारा सर्वर डाउन है, आप कोई बात नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन तो दे ही रखी है तो वो भी आपको बता देंगे जब आप बुलाएंगे, आप आ जाएंगे। मैंने कहा आ जाऊंगा, मगर मुझे ये बताओ कभी मैं यहाँ पे इधर उधर चला जाऊँ, मुझे किस टाइम आना है। उन्होंने कहा जी आपने सुबह 10 बजे आना है। फिर दोबारा मैंने 7 बजे 8 बजे खुद मेरी कॉल डिटेल चेक कर लो, मैंने खुद फ़ोन किया उनको कि बताओ जी अब सुबह ही आना है। कहने लगे जी हाँ जी सुबह ही आना है। ठीक है, तो जब सुबह बुलाना था तो फिर 11 बजे रात को ये आडंबर रचने की क्या ज़रूरत थी। अब यार ऐसे है कि ऊपर से आदेश भी आया है 11 बजे, मतलब बहुत पुलिस वाले अच्छे भी थे, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता कि सब ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, लेकिन कुछ बंदे तो बहुत ज़्यादा दारू पिए हुए थे। उनको पता ही नहीं आगे बेटी खड़ी है, बहू खड़ी है, बुजुर्ग खड़ा है, उनको पता ही नहीं जो उन्होंने यहाँ पे काम किया। वहाँ एक मेरी भतीजी ने टोटल वीडियो बनाया था तो उसका फ़ोन उठा के ले गए, उसका टोटल डाटा डिलीट कर दिया, जबकि वो बच्ची पढ़ रही थी और आजकल पता है टोटल डाटा उनका फ़ोन में होता है। तो मैं तो डाटा डिलीट करने से रहा, वो उनके पास डाटा था, उनका फ़ोन 2 दिन मेरे जाने के बाद उनके पास रखा, पूरी तकनीक से सब जगह से उसका डाटा उड़ाया। लेकिन ऊपर परमात्मा है ना, वो जो सच्चे बंदे की आवाज़ सुनता है वो परमात्मा। एक वीडियो उनकी यहाँ रह गई। कहते हैं जी हमने तो बड़े बढ़िया तरीके से अंदर बलविंदर सिंह को जांच में शामिल करके अंदर उठाया, तो वीडियो रह गई। आप वीडियो देख लेना कि वो कौन सी जांच थी, कैसे मेरे को वो मतलब मेरे साथ प्यार कर रहे थे वहाँ क्या, वो वीडियो में से आप देख सकते हो कि इन्होंने किस तरीके से उठाया। भले ही वो 30 सेकंड की वीडियो है। उसके बाद मैंने रात को देखा कि शहर में मेरी मदद कौन कर सकता है। अब मैंने वीरेंद्र राठौर जी को फ़ोन मिलाया, मैंने खुद मैसेज किया, तब तक ये धक्का मार के अंदर आ चुके थे। तो मैसेज मैं वीरेंद्र जी का पढ़ नहीं पाया, मैंने तुरंत भाग के एकदम से फ़ोन का बटन दबा दिया वीरेंद्र राठौर जी का। तो वो मुझे पता है कि उनका फिर फ़ोन अपने आप ही तुरंत फ़ोन उनका आ गया, मेरे हाथ में फ़ोन रहा, वो छीन रहे थे, मैंने तुरंत उसको ऑन कर दिया। अब ऑन कर रहे हैं तो अगर वीरेंद्र राठौर जी के पास वो अगर उनकी कोई रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी, तो मैं तो अभी बाहर आया हूँ, तो उनकी रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी तो उनके पास रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। मैंने कहा जी वहाँ पे क्या ज्यादती हो रही थी, क्या शोर मचा रहे थे हमारे परिवार वाले, कैसे रो रहे थे, वो उसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगा और वो जो मेरे पास क्लिप है उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका एक पार्षद को उठाने का, क्या मैं क्रिमिनल था, मैंने कितने क्राइम किए थे, वो मेरे CCTV में आ जाएगा। क्योंकि टाइम अंदर जो अत्याचार किया वो तो ओनली कैमरे में आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने अंदर बेडरूम में कैमरा थोड़ी कोई लगाएगा, कैमरे वो जो है बाहर लगे हुए हैं हमारे। अंदर वाला तो छोटी सी 30 सेकंड की क्लिप है, वहाँ भी आ जाएगा। राठौर जी के पास अगर रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा तो वहाँ भी आ जाएगा। और रही बात जो बाहर दृश्य निकाला है, वो आप कैमरे की फुटेज ले जाना, वो क्या करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। पहले 1-2 नेताओं को उन्होंने लालच दे के उनको डरा के अपने साथ मिला लिया है। यहाँ पे मॉडल टाउन में आपने देखा था ना क्या हुआ था, मलिक साहब के साथ क्या हुआ था, वो इलेक्शन लड़ रहे थे ना, रातों रात उसको उठवाया और वहीं उसको टॉर्चर करा और वहीं उसको मनवाया और वहीं उसका पर्चा उठवाया। ठीक है, उसके बावजूद वदवा जी के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था वदवा जी के साथ, आप देख रहे हो ना क्या हुआ था वदवा जी के साथ। वह पहले तो वदवा जी बोल रहे थे कि मेरा भाई इसने मरवाया, ठीक है, और जनता ने देखा भी चलो ठीक है ये तो सच्चा बंदा है। जनता ने कितना साथ दिया था उसका, भाई को कैसे आप उन्होंने उसमें इलेक्शन में उसका नाम लिया था कि CM ने ऐसे करा ऐसे करा। तो फिर उसके बाद वदवा जी का क्या था, या तो वदवा जी को इतना डरा दिया गया कि अपने भाई के कातलों को भी भूल गया, या वदवा जी को इतना लालच दिया गया क्योंकि वो आपको पता है कि उनकी फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं थी। दोनों में कुछ तो किया गया, या डर बनाया गया क्योंकि भाई को जो उनको भाई का कातल मानता था उनको उन्होंने उनके साथ लग गया, उनके चरणों में चला गया, या उनको इतना लालच दिया गया कि जो वीडियो दिखाते थे जी इसका मकान कुर्क होने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला है, तो या उसको इतना लालच दिया गया। अब कहाँ गए उसके बैंक वाले, आप डराते हो,
आप धमकाते हो, आप लालच भी देते हो। यहाँ ना लालच में आए ना डरने वाले। आपने जितने अत्याचार करने हैं करो। आगे तो कुछ बीच में दुष्ट पुलिस वाले थे, वो मेरे बेटे को भी उठाना चाहते थे। ITI के पास उन्होंने वहाँ पे रोका, कहते यहाँ कैमरा तो नहीं है, कहते इसके बेटे को भी उठवाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, महा वो हशर होगा जो दुनिया देखेगी। कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा करे, कोई नहीं सहन कर पाता, अपने साथ सहन कर लेता है। वो ऐसे थे। सौभाग्य मेरा ये था कि मेरी बेटी थी पीछे गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद आप कैसे एक नाबालिग बच्चे को कैसे उठा सकते हो? उनके इरादे क्या होंगे? मैंने बोला कि वो कॉन्वेंट में पढ़ता है और छोटा बच्चा है, उसके बाद भी वो कैमरा देख के उसको उठाने की फिराक में है। तो उसके बावजूद आप उनके इरादे नहीं समझते हैं। क्या डराना चाहते हैं? कितना धमकाएंगे? क्या तोड़ देंगे? टांगे तोड़ देंगे, मरवा देंगे, कुछ तो करेंगे। आप मेरे पे इतने अत्याचार कर रहे हैं। मेरे टोटल वार्डवासी मेरे साथ हैं, शहरवासी मेरे साथ हैं। और मैं ये बात कहता हूँ, जितने पार्षद थे वो रात को मेरे को मिलने के लिए गए, उनकी आंख में पानी था, वो दिल से मेरे साथ थे। आप देखना, 1 साल पहले इनके साथ एक भी पार्षद रह जाए तो वो तो हालातों के मारे बेचारे इनके साथ पड़े हैं। क्या उनको पता नहीं लगता है क्या? मैं फिर भी चुप कर गया। मैंने कहा यार इनकी मजबूरी होगी, हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जितने मर्जी अत्याचार करें। आज तक 2 साल बोलना नहीं था, मैं वार्ड के हितों के लिए नहीं बोला था। मेरे वार्डवासी बोलेंगे कि हमारा सत्यानाश कर दिया। अब मैं सहन नहीं करूँगा। एक गलत काम करके दिखाएं। और जो DTP वहाँ प्लान करता है, कहता है जिसने DC को आदित्य दिया जी को धमकाया, इन्होंने उसको करा, सुनो इसका मतलब आप ये पहले उन्होंने जिक्र करा है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप सबका बदला लेने के लिए आए थे। आदित्य जी के साथ मेरे गलत संबंध नहीं थे। बहुत अच्छा नेता था वो, बहुत अच्छा DC था, लेकिन उनके साथ हमारे विवाद क्या थे? ये ऊपर से दबाव बनाते थे, कॉलोनी तोड़नी है और DC साहब को तोड़नी पड़ती थी। उनका मेरा पर्सनल कोई भेदभाव नहीं है। अच्छे DC थे और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। विवाद इसलिए होते हैं कि जो सामने तोड़ने वाला आएगा, विरोध भी तो मैं उसी का करूँगा। मैं अब ऊपर जाके CM साहब का तो विरोध करने से रहा, मौके पे जो अफसर हैं उन्हीं का विरोध करूँगा ना। तो ऐसा ऐसा माहौल बनाता है। इसका मतलब आप खुद ही मान रहे हो कि मैं उनका बदला लेने के लिए गया था, या मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ, बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। आप DC से बड़े हो क्या? तो आप मेरे को अटैक करने के लिए आए हो। तो आप देख रहे हो, सारा शहर देख रहा है। आपने देखा कोई एक भी बंदे ने, BJP वाले ने भी कहा कहलवा दो ना, कहलवा दो किसी भी BJP वाले बंदे से, 10 बंदों से कहलवा दो, मैं मान जाऊंगा। वो कहेंगे जी रात को 11:30 बजे बलविंदर सिंह को उठाना सही था, तो मैं भी मान लूँगा कि सही था। 10 बंदों से तो कहलवाएं। ये BJP वाले जो लीडर हैं, ये कोई काम के लालच में, कोई अपने नेतागिरी के लालच में इनके साथ हैं। ये शहर हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम जीतने के बाद भी करनाल में हैं, हम हारने के बाद भी करनाल में हैं, हम हर तरह करनाल में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, बच्चों के दोस्त रहते हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्होंने एक देसी से बंदे को पार्षद दूसरी बार बनाया। तो मैं तो इनको छोड़ के जा ही नहीं सकता। और जो ये मेरे पे अत्याचार करवाते हैं, ये बाहर से आके, ये कितने दिन यहाँ रहेंगे? ये मात्र उतने दिन यहाँ पे हैं जब तक ये सत्ता में हैं, जब तक ये यहाँ के मुखिया हैं, तब तक यहाँ रहेंगे। कौन सा बंदा आके दावा करेगा कि ये हारने के बाद भी करनाल में रहेंगे? ये यहाँ दिखेंगे नहीं। ये मलाई खाने के लिए आए हुए हैं, सत्ता की मलाई, और उसके बाद चले जाएंगे। और जो लोग शहर हमारे को कहते हैं ये कमज़ोर शहर है, ऐसे जी यहाँ तो किसी भी बाहरी को लीडर बना देते हैं, ये वही शहर है जिन्होंने PhD तोड़ी थी, बड़े बड़ों की PhD तोड़ी थी। ये वही शहर है। और आप देखना, ये शहर वाले इस बच्चे के साथ, उनके बच्चे के साथ जो अत्याचार करे हैं, उनका हशर क्या करते हैं। आप 2 साल बाद, 3 साल बाद देखना, उनके बच्चे के साथ अत्याचार किया है ना, उस बच्चे के साथ अत्याचार करा जो इनके दबाव में नहीं आया, जिनने इनके सामने सरेंडर नहीं किया, ना इलेक्शन के में और न इलेक्शन के बाद में। क्या मैं किसी सरकार में था? मैं तो आज़ाद ही था ना। अब कहते हैं जी वो विपक्ष वाले इसके साथ हो गए, तो क्या आएंगे नहीं? कि विपक्ष वाले शहरवासी नहीं है क्या? उनका बच्चा नहीं हो क्या? मैं उनका भाई नहीं हूँ क्या? जैसे मैं वार्ड में था, ऐसे उससे 10 गुना ज़्यादा मेरे से लोग प्यार करते हैं। तो अब लगता है कि आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं मेयर का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस प्लान में भी आपने लड़ा था। बिल्कुल लड़ेंगे जी, 101% लड़ेंगे। हम क्या करें, जनता की सेवा करने के लिए आए, चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, हम मेयर का भी लड़ेंगे। सारे चुनाव जो हमें लड़ने चाहिए हम
लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर बार बाहरी आके मेरे शहर में राज करें। ठीक है, मेरे शहर में वो राज करने के लिए आते हैं, सेवा तो यहाँ के बच्चे ही करेंगे, और यहाँ के बच्चों में कौन सी काबिलियत नहीं है। मेरे साथ ओपन डिबेट में आ जाए, कह दे जी मैं फलां बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं तो सारे स्टेट को संभाल रहा, तो ओपन डिबेट में आ जाए ना मेरे साथ। मुझे डर है कि हमारे बच्चे करेंगे, मैं मेयर ना बनूंगा तो कोई करनाल का और मेयर बनेगा तो करनाल का ही, मैं हारूं चाहे जीतूं, लेकिन जन 101% लड़ेंगे। और अगर हम नहीं लड़ पाए, मान ले किसी तरह का रिजर्व हो जाता है, तो लड़वाएंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं जो बलविंदर, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। किस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ वो संक्षिप्त में उन्होंने जानकारी दी। आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल 24।